और अब सीधे आपको ये चलते हैं दिल्ली विज्ञान भवन में, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस समय संबोधित कर रहे हैं। सभी प्रबंधकों का बहुत ही आभार प्रकट करता हूं और आप सबको इस सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। हम जानते हैं कि योग विद्या ये हजारों वर्ष पुरानी है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इसको किस प्रकार से विकसित किया और कैसे एक स्वस्थ शरीर के साथ साथ एक निरोगी काया, एक अविचल मन, एक स्थिर बुद्धि के शरीर को किस प्रकार से साधना ये आवश्यक है। ये एक मूल मंत्र योग को हमने अपनाया अपने जीवन में। कालांतर में धीरे धीरे योग विद्या ऐसा लगता है कि योगासन एक आश्रम का स्थान बन के रह गया, एक चारदीवारी के अंदर होने वाला कार्यक्रम हो गया। लेकिन योग को सार्वजनिक कैसे बनाया जाए, इसके लिए अगर मैं सबसे अधिक श्रेय देता हूं इसमें, तो अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने यूएनओ में 170 देशों में इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित कराया यूनानिमसली कि 21 जून को विश्व भर में योग दिवस मनाया जाएगा। यानी एक वो नरेंद्र थे जिन्होंने शिकागो में अपने देश की संस्कृति के बारे में मात्र 2 शब्द बोल करके और एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया था। मिनटों तक तालियां बजती रही जब उन्होंने कहा कि माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मात्र 2 शब्द थे, लेकिन विश्व में एक उस प्रकार का ज्ञान, उस प्रकार के संस्कार ये उन्होंने दिए। बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से उनको जो जानते हैं। और एक ये नरेंद्र मोदी ने अपने देश की एक ऐसी एक विधा, एक ऐसा विज्ञान जो दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, वास्तव में ही वो आभार के पात्र हैं। हम लोग जानते हैं कि योग समत्व योग उच्यते, अर्थात सुख दुख में, लाभ हानि में, सफलता असफलता आदि जो द्वंद्व चलते हैं मन में, उनमें हमारा कैसे संतुलन बैठा रहे। तो इस प्रकार से योग के बारे में हमारा शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि ये सबको जोड़ता है, इसीलिए इसका नाम योग है। योग माने जोड़ यानी हमारे शरीर की जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं वो जिस जिस भाग से होती हैं उन सबको जोड़ने का काम ये योग करता है। योग से, जैसा मैंने बताया कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, अविचल मन, स्थिर बुद्धि। अब देखा जाए तो इन सब कामों के लिए अलग अलग से भी क्रियाएं हैं। निरोगी काया हम आयुर्वेद के साथ भी जोड़ सकते हैं। हम अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए, स्थिर करने के लिए ज्ञान विज्ञान का भी सहारा ले सकते हैं। अविचल मन के लिए हम साधना करते हैं। लेकिन ऐसी विद्या जिसे सब ये मिलकर के ठीक हो जाए, ये है योग। और योग की जब से इस प्रकार का प्रचार प्रसार देखने को मिला है, लोगों ने इसने अपने जीवन का अंग बना लिया है। मोदी जी को तो श्रेय है ही है। एक नाम मैं अवश्य जरूर लेना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे परमार्थ अपने स्वामी बाबा रामदेव जी ने उसको घरों की चारदीवारी से निकाल करके बाहर मैदानों में ले आए, उनको भी इसका श्रेय जाता है। तो इस प्रकार से योग हमारे जीवन का कैसे अंग बन जाए, तो इसके लिए हम सब लोग प्रयत्न करते हैं। योग तो एक स्थान है ही है अपना। योग के अलावा प्राचीन काल की जो अपनाई जाने वाली पद्धतियां, जैसा मानो हमारा खान पान, ये कैसे शुद्ध हो, हमारी जो चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, इसको हम प्राय भूल गए। पर्यावरण की वो बातें जो हमारे जीवन के अंदर यानी अंगीकार की हुई थी हमने, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा हमने छोड़ दी और बल्कि एक प्रकार से प्रदूषण फैलाने का जो जितने ढंग हो सकते हैं वो मनुष्य ने सारे अपनाए। यानी प्रदूषण को लाने में मनुष्य का ही अपना योगदान है। अगर हम उस प्रकृति से प्रेम करते, तो इन सब चीजों को अपनाते, तो हमारे लिए एक प्रकार का जीवन की सुंदरता जो पहले बनी हुई थी, एक सुखी मानव का जो एक कल्पना, वो आज भी बनी रहती। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हम लोगों को उन चीजों को वापस लाना होगा। चिकित्सा पद्धति में एलोपैथी
एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया है समाज ने कि जल्दी उसका आराम मिलता है, शल्य चिकित्सा हो जाती है। लेकिन अगर हम प्राचीन पद्धति पर जाएंगे, यानी आयुष पद्धति पर, यानी रोगी का इलाज कैसे हो, ये तो हमें एलोपैथी बता सकती है, ये ज्ञान विज्ञान बता सकता है, लेकिन व्यक्ति रोगी हो ही ना, बीमार हो ही ना, इसका भी तो कोई रास्ता है। वो रास्ता है योग, वो रास्ता आयुर्वेद। इसको अगर अपनाएंगे तो आज के समय में हमारी सरकारों का बजट ये चिकित्सा के कारण से बिगड़ा हुआ है, मेडिकल एजुकेशन के कारण से बिगड़ा हुआ है। और अगर हम वापस उस पद्धति पर आते हैं तो हमारे बजट भी बचेंगे, हमारे शरीर भी स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे और अपने काम को हम विधिवत तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। हमने हरियाणा में इस प्रकार के कई काम करने शुरू कर दिए हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर एक लगभग 100 एकड़ एरिया में आयुष विश्वविद्यालय, इसकी हमने स्थापना की है। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से आयुष की हर विधि का ज्ञान ये पढ़ाया जाएगा और उसका उपयोग, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारी अभी तक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स लगभग 550 हैं हरियाणा में। हमने इस वर्ष तय किया है कि आधे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनको हम सीधे आयुष की विद्या के साथ जोड़ेंगे। आयुष के डॉक्टर BMS होंगे, वहां पर वेलनेस सेंटर्स होंगे। 2000 वेलनेस सेंटर्स खोलने की हमने योजना बनाई है। तो 2000 वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से वहाँ योग भी होगा, योग का शिक्षक भी होगा। अभी 1000 शिक्षकों के भर्ती का कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया है। बैठे हमारे डॉक्टर जयदेव आर्य जी, तो इन्होंने इस सारे विषय में प्रयत्न किया है। गांव-गांव में हमने आह्वान किया है कि 2 एकड़ जमीन योग और व्यायामशाला, योग का भी एक शेड होगा, व्यायाम करने के लिए भी स्थान होगा, ताकि शरीर बलशाली खेल के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से भी बने। आप जानते हैं स्पोर्ट्स का जब नाम आता है तो हरियाणा एकदम सबके सामने आ जाता है। हरियाणा में हमने जितने प्रकार के अभी ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, अन्य खेल हुए, उन सब में 35 to 40% जो अवार्ड्स हैं, देश भर के सारे अवार्ड्स केवल एक प्रांत हरियाणा के आते हैं।